राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन आम जनता के लिए इसे 2 अक्टूबर को खोला जाएगा। इस संग्रहालय में अब तक के सभी 13 राष्ट्रपतियों को 3D तकनीक के जरिए पेश किया गया है। म्यूजियम में आज़ादी से पहले गवर्नर जनरल, वायसराय और आज़ादी के बाद के राष्ट्रपतियों से जुड़ी दुर्लभ चीज़ों को रखा गया है। क्रोमा के जरिए लोगों को राष्ट्रपति के साथ तस्वीर खींचने की व्यवस्था भी की गई है। समय संवाददाता नीरज कुमार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव अमिता पॉल से इस संग्रहालय की खासियत के बारे में बात की। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का दूसरा हिस्सा तैयार है आम लोगों के लिए। क्या है खासियत, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव अमिता पॉल जी हैं। मैम, किस मकसद से बनाया है, इस दूसरे हिस्से में क्या खासियत है? देखिए, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो एक कॉम्पोजिट कॉन्सेप्ट था, एक राष्ट्रपति भवन म्यूजियम बनाने के लिए, पर उसको हमने पूरा करा है 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज में हमने जो हमारे स्टेबल्स थे उनको खाली करवाया और उनको रिस्टोर करके हमने इसकी पहली स्टेज कंप्लीट करी। उसमें हमने बहुत सारी प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स रखी थी। जो कोच हाउस था उसमें हमने स्टोरी टेलिंग रखी थी कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली, उसकी स्टोरी टेलिंग थी। और जो दूसरा हिस्सा है वो है क्लॉक टावर और ये गैरेजेस, जहाँ पे पहले गाड़ियाँ खड़ी होती थी और उसके बाद इसको यहाँ पेट्रोल पंप बना दिया गया था। तो इसको हमने खाली करवाया और हेरिटेज प्रॉपर्टी को रिस्टोर करा और अंडरग्राउंड हमने 2 स्टोरीज बना के यहाँ पे सारी वो बेशकीमती पेंटिंग्स और गिफ्ट्स जो राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति से लेकर 13वें राष्ट्रपति तक मिलती रही हैं, उन सबको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा है। और जो इस म्यूज़ियम की खासियत है वो ये है कि ये स्टोरी टेलिंग म्यूज़ियम है। ये कहानी बताता है हमारी डेमोक्रेसी की, और ये एक हाईटेक म्यूज़ियम है, डिजिटल म्यूज़ियम है, जिसमें आप देर इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी है और लोग इस इंटरेक्शन, इट इज़ ए इंटरेक्टिव म्यूज़ियम जिसमें लोग, बच्चे, बड़े सब इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो राष्ट्रपति जी का ऑफिस बनाया है उसके साथ एक हमारा कंप्यूटर बूथ है, उसमें अगर आप बैठें तो वो ऐसे लगता है जैसे आप राष्ट्रपति जी के साथ बैठे हैं। जीवंत बनाने की कोशिश की गई है, लाइवली बनाने की कोशिश की गई है। पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है ये देश का, क्योंकि स्टोरी जी, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जो हमने ये पहला अंडरग्राउंड है जिसको संकन म्यूजियम बोलते हैं। ये पहला अंडरग्राउंड संकन म्यूजियम है भारत में। मैम, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति भवन में आए तो उनका मकसद था कि आम लोगों के लिए अधिक खोला जाए राष्ट्रपति भवन को, और उसी के तहत म्यूजियम या राष्ट्रपति घूमने की जो आप लोगों ने सिस्टम बनाया था। क्या राष्ट्रपति भवन का जो ये म्यूजियम है, आम लोग कब से यहाँ आ सकेंगे दूसरे हिस्से में, क्योंकि पहले हिस्से में तो लोग आते हैं? ये हम 2 अक्टूबर से इसको हम खोल रहे हैं। हफ्ते में 6 दिन खुला करेगा ये, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है उसके बाद। और सारे हमारे जितने भी अरेंजमेंट्स है, व्यवस्था है, वो सारी पोजीशन में होगी तब तक। आम लोगों के लिए 2 अक्टूबर से? जी, और 2 अक्टूबर से। तो राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम का दूसरा हिस्सा तैयार है, 2 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोला जाएगा और जीवंत बनाने की कोशिश की गई है इस म्यूजियम को। तो अगर आपको भी इस म्यूजियम को देखना है तो आप 2 अक्टूबर से यहाँ आ सकते हैं। इस समय कैमरा पर्सन योगेश नंदा के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।